हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 12 से लेकर 19 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली नहीं साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन वही चीज महसूस कर रहे हो जो वो चाहते हैं, आप चाहते हैं, दोनों एक जैसा चाहते हो, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। लव रिलेशन को लेकर वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके, फिर से घर बस सके। तो वो क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, तो इसलिए इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाने का वो सोच रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई कर, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को। टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या फील कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इसमें चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में कड़वाहट है, जो भी एक दूसरे से प्यार से ना बोलना, प्रेम से ना बोलना, कड़वा बोलना, तीखा बोलना, इंसानों को यूज करना बजाय के चीजों के यूज करने की, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो इंसानों को यूज करने के बजाय चीजों को यूज करेंगे, प्यार प्रेम के साथ, मिठास के साथ बोलेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख के बादल हैं, उनका छटना होगा और गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, और इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीजें आगे बढ़ेंगी तो इजी होंगी, आसान होंगी, सीधी सरल होंगी। तो सच्चाई के साथ वो इस चीज को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा अगर ऐसे किया जाता है। तो इसलिए वो चीजों में जो कड़वापन है, जो तीखापन है, उनको खत्म करते हुए अपनी नई अपनी एनर्जी के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, या दोनों ही सोच रहे हो। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। 8 ऑफ कप्स। तो टॉरस आप को लग रहा है कि उन्हें उन चीजों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीजों को अलविदा कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। उन्हें इस रिश्ते में, क्योंकि जब तक वो उन चीजों को लेट गो नहीं करेंगे, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को नहीं छोड़ेंगे, तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इस रिश्ते पर एक ग्रहण सा लगा रहेगा, इस चीज पनौती बनी रहेगी। तो इन चीजों को लेट गो करने का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ केसेस में वो खुद इस रिश्ते से बाहर जाने का सोच रहे हो। उनको लगता है कि जब तक वो इस रिश्ते से बाहर नहीं जाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे, खुद को हील नहीं करेंगे, तब तक ये नेगेटिविटी खत्म नहीं हो सकती। तो
इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप हालांकि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है नए रिश्ते भी आ रहे हो, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप नए रिश्ते की तरफ या तो जाना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जो आपकी लाइफ में रहा है, जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसलिए आपने एक्सेप्ट किया है कि आप नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, चाहे उसमें आपको तकलीफें क्यों ना हो। तो जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, तो आप रिस्क लेने का सोच रहे हैं, दिल और दिमाग से काम लेना चाहते हैं, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं जो रिश्ते में ग्रहण लगाए हुए हैं, जो रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, ताकि चीजें सही हो सके और पॉजिटिवली आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी बताइए, टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए, पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझना चाहिए, ताकि वो आगे रिश्तों को आगे बढ़ाने में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट उन्हें ना रहे। अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने कंधों पर रिश्ते का बोझ उठा सकेंगे। तो इसीलिए अभी उन्हें रिश्ते में आने से पहले सिंगल रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। और कुछ केसेस में उन्हें महसूस हो रहा है कि वो ज्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहेंगे, ज्यादा दिन तक अकेले नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, चाहे उन्हें किसी की मदद लेनी पड़े। पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, मौज मस्ती, सब कुछ उनकी लाइफ में आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करके देखते हैं, टॉरस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। तो हमारे पास आया 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, नेगेटिव सिचुएशन में रहे हैं, तो आप ज्यादा दिन तक अकेले नहीं रहेंगे, धीरे धीरे करके उन चीजों का खात्मा हो रहा है। एक आप ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स, जो दुख के बादल रहे उनका खात्मा हो सके। और अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और एक दूसरे को गले से लगाएंगे, तो जो आपकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो आपका अकेलापन है, जो प्रॉब्लम्स चली हुई थी, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। आप ज्यादा दिन तक अकेले नहीं रहेंगे, धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे और धन धान्य से भरपूर आपका जो है लाइफ रहेगी, खुशहाली आपकी लाइफ में आ सकेगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स। टॉरस, आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, आप उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो पहले आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, खुशी के पल, उन यादों को, उन पलों को, उन यादों को ताजा करना चाहते हैं जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन है, चाहे स्कूल शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, रोमांस के दिन है, जो भी आपको खुशियां दे रहे हैं, या फिर उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो आपकी भावना समझ सके, आपके प्यार को समझ सके, उन पुराने लोगों से, उनसे बातें करना चाहते हैं जो आपकी इज्जत करते हैं, आपको समझते हैं।
ताकि फिर से प्यार प्रेम बढ़ सके, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके और अपने लिए या अपने प्यार के लिए आगे बढ़ सके, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी नेम ऑफ फेम आ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स को, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ से प्यार और प्रेम अभी भी दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, जिस चीज को लेकर वो हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे, आराम दे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का काम कार्ड बता रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, हर्ट होने का है, अंदर से दिल दुखने का है, मन दुखने का है, तो उसमें थोड़ा सा अपने को रेस्ट दीजिए, आराम कीजिए और धीरे धीरे करके नई बिगनिंग, नई शुरुआत के साथ आगे बढ़िए। अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो आप रिश्ते को खो देंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो उन पुरानी बातों को ताजा करते हुए, उन पुराने लोगों से मिलते हुए आप आगे बढ़िए, जो आपको खुशी के पल दे सकते हैं, जो आपको आपकी खुशियों को लौटा सकते हैं और फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन रिश्ते में हो सकता है। तो उन चीजों के साथ आप अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्तों में खुशियां आएंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, दोनों ही रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं। भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, इसका आउटकम यही बता रहा है कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, इस बंधन से मुक्त कीजिए और अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से अपने पार्टनर को गुड न्यूज दीजिए, गुड मैसेज दीजिए, उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड ऑफर लेकर जाइए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए और समय को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, बदलते देर नहीं आती लगती। तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता लॉन्ग लाइफ होता दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, खुशियां आती दिखाई दे रही हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, या तो आप या तो आपके पर्सन बहुत जल्दी एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने आप को पहले स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी तैयार कीजिए और तब आप सामने वाले की तरफ बढ़िएगा। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द हैंग्ड वन। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप रुक चुके हैं, थम चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और थोड़ा सा जो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कीजिए और अपने आप को
स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, खुद को हील कीजिए और जो है अपना नजरिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए। रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन पहले कोई भी थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है क्योंकि ये लाइफ का मामला है। तो सोच विचार करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में खुशियां आएंगी, स्टेबिलिटी आएगी, लॉन्ग लाइफ होगा रिश्ता और चीजें सही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।